वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का अभिवादन और नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 3 दिसंबर 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, 3 दिसंबर 2021 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है और प्रत्येक क्वेश्चनों का मैंने विश्लेषण किया है। दोस्तों, नवीनतम जानकारी के लिए और नवीनतम समाचारों के लिए और नवीनतम क्वेश्चनों के लिए आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें। दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बगल वाली बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो से लाभान्वित हो सकें। तो दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस देश के सम्राट नारुहिता की इकलौती बेटी राजकुमारी आइको का राज्याभिषेक दिनांक 5/12/2021 को होगा? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। जापान के सम्राट नारुहिता की इकलौती बेटी राजकुमारी आइको बुधवार को 20 साल की हो गई। इसी के साथ उन्होंने शाही परिवार की जिम्मेदारी संभालने की योग्यता पा ली। दोस्तों, रविवार दिनांक 5/12/2021 को उनका राज्याभिषेक होगा। इस अवसर पर आइको ने कहा, मैं खुद को निखारना चाहती हूं और कदम दर कदम आगे बढ़ना चाहती हूं ताकि परिपक्व होकर दूसरों की सेवा कर सकूं। दोस्तों, जापान के बारे में जानते हैं। दोस्तों, जापान के सम्राट नारुहितो हैं, प्रधानमंत्री फूमियो किसादा है, संसद जापान की डाइट है, मुद्रा एन है। दोस्तों, जापान को सूर्योदय का देश और फूलों का देश और पूर्व ब्रिटेन के उपनाम से भी जाना जाता है। जापान के ओसाका शहर को पूर्व का मानचेस्टर कहा जाता है। जापान की राजधानी टोक्यो अराकावा नदी के तट पर स्थित है। होसो, होकोडा, क्यूशु और शिकागो जापान के प्रमुख द्वीप हैं। होसो द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। इसी पर जापान का सबसे बड़ा शहर व राजधानी टोक्यो बसा हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा शांत ज्वालामुखी फ्यूजियामा होसो द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी संग्रह नवंबर में कितने करोड़ रुपए का हुआ? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 1,31,526 करोड़ इस प्रश्न का सही उत्तर है। जीएसटी संग्रह नवंबर में 1,31,526 करोड़ रुपया हुआ। यह एक साल पहले की तुलना में 25% और नवंबर 2019 की तुलना में 27% अधिक है। जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद यह दूसरा सबसे अधिक कलेक्शन है। इसी साल अप्रैल में यह 1,29,708 लाख करोड़ रुपया था। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जीएसटी संग्रह करने वाले राज्य इस प्रकार हैं। महाराष्ट्र 8,656 करोड़ रुपया जीएसटी कलेक्शन हुआ, वृद्धि हुई 24%। दूसरे नंबर पर जीएसटी संग्रह करने में तमिलनाडु रहा, जिसने 9,569 करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन किया, वृद्धि हुआ 26%। तीसरे नंबर पर गुजरात रहा, जिन्होंने जीएसटी 7,795 करोड़ रुपए कलेक्शन किए, उनकी वृद्धि हुई 10%। चौथे नंबर पर कर्नाटक, जीएसटी कलेक्शन इन्होंने किया 9,048 करोड़ रुपए और इसकी वृद्धि हुई 31%। उत्तर प्रदेश ने 6,636 करोड़ संग्रह किए, वृद्धि हुआ उत्तर प्रदेश की जीएसटी कलेक्शन में 20%। दोस्तों, किस में कितना कलेक्शन संग्रह हुआ?
दोस्तों CGST में 23,978 करोड़ रुपए संग्रह हुआ। SGST में 66,815 करोड़ रुपए संग्रह हुआ। IGST में 66,815 करोड़ रुपए हुए। शेष में 9,606 करोड़ रुपए हुए। कुल GST 1,31,526 करोड़ रुपए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCRB के आंकड़ों के मुताबिक 2020 में किसानों की आत्महत्या के कुल मामलों में सबसे अधिक 2,567 मामले किस राज्य से आए थे? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में बताया कि 2020 में किसानों की आत्महत्या के मामले इससे एक वर्ष की तुलना में कम होकर 5,579 हो गए। 2019 में 5,957 किसानों ने आत्महत्या की थी। NCRB के आंकड़ों को हवाला देते हुए कृषि मंत्री ने लोकसभा में सुभाष रामराव झामरे, राजीव रंजन सिंह, एंटोनी और दिनेश चंद्र यादव के प्रश्न में लिखित उत्तर में कहा, NCRB ने 2020 की अपनी रिपोर्ट में किसानों की आत्महत्या के अलग अलग कारण नहीं दिए हैं। हालांकि व्यक्तियों, किसानों सहित द्वारा आत्महत्या के कारणों में पारिवारिक समस्याएं, बीमारी, नशीली दवाओं का दुरुपयोग, व्यसन, विवाह संबंधी मुद्दे, प्रेम प्रसंग, दिवालियापन या ऋणग्रस्तता, परीक्षा में विफलता, बेरोजगारी, व्यावसायिक कैरियर समस्या और संपत्ति विवाद शामिल हैं। NCRB आंकड़ों के मुताबिक 2020 में किसानों की आत्महत्या के कुल मामलों में सबसे अधिक 2,567 मामले महाराष्ट्र से आए थे, कर्नाटक से 1,072, आंध्र प्रदेश से 564, तेलंगाना से 466, मध्य प्रदेश से 235 और छत्तीसगढ़ से 237 मामले आए। 2020 में 5,579 किसानों ने खुदकुशी की। देश में 5,957 किसानों ने आत्महत्या 2019 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई राज्य के 10 जिलों को जोड़ने वाली समृद्धि एक्सप्रेस वे 700 किलोमीटर लंबी परियोजना किस साल तक कंप्लीट होने की उम्मीद है? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी सितंबर 2022 इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों समृद्धि एक्सप्रेस वे 700 किलोमीटर लंबा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और महाराष्ट्र राज्य के 10 जिलों, 26 तालुका व 392 गांवों से होकर गुजरेगा। इनमें ठाणे, नासिक, अहमदनगर, जालना, औरंगाबाद, बुलढाना, वाशिम, अमरावती, वर्धा और नागपुर प्रमुख हैं। दोस्तों इनकी लागत 5,335 करोड़ रुपए की लागत से दोस्तों यह समृद्धि एक्सप्रेस वे बन रहा है। दोस्तों 3 चरणों में कंप्लीट होगा। दोस्तों 150 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ सकेंगे। इस पर वाहन 6 से 7 घंटे में सिमट जाएगी। मुंबई और नागपुर के बीच की दूरी दूसरे चरण को सितंबर 2022 तक कंप्लीट करने का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत जूनियर विश्व कप पुरुष हॉकी के टूर्नामेंट में किसको हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी बेल्जियम इस प्रश्न का सही उत्तर है। जूनियर विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत पहुंचा। मौजूदा चैंपियन भारत ने यूरोप के शीर्ष टीम बेल्जियम को 1-0 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा।
मौजूदा चैंपियन भारत ने यूरोप के शीर्ष टीम बेल्जियम को 1-0 से हराकर 1 दिसंबर 2021 को FIFH जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश करके खिताब को बचाने की उम्मीदों को जीवंत रखा। इस तरह भारत ने जूनियर हॉकी में यूरोपीय टीम पर अपना दबदबा बरकरार रखा। भारत की तरफ से 21वें मिनट में शानदार गोल सिद्धानंद तिवारी ने पेनाल्टी कॉर्नर से किए। 1-0 की लीड को भारत ने खेल के अंत तक बरकरार रखा। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि लखनऊ में 2016 में पिछले टूर्नामेंट में बेल्जियम को भारत ने 2-1 से हराकर खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रो कबड्डी लीग 22 दिसंबर को शुरू हो रहा है, यह कौन सा संस्करण है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, 8वां संस्करण। प्रो कबड्डी लीग का 8वां सत्र 22 दिसंबर से शुरू होगा, जो दर्शकों के बिना खेला जाएगा। आयोजक मशाल स्पोर्ट्स ने पहले 4 दिन 3-3 मैचों को कराने का फैसला किया। PKL का 8वां सत्र यू मुंबा और बेंगलुरु वुल्स के मैच से शुरू होगा। इसके बाद तेलुगु टाइटंस का सामना तमिल थलाइवा से होगा। वहीं यूपी योद्धा की टक्कर गत चैंपियन बंगाल वॉरियर से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंगलुरु स्पार्टन्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी सानिया मिर्जा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा बेंगलुरु स्पार्टन्स की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में टेनिस प्रीमियर लीग में शामिल हो गई। यह लीग 13 दिसंबर से मुंबई में खेली जाएगी। सानिया ने कहा, इस लीग के प्रति मुझे जिस चीज ने आकर्षित किया है वह इसका अनूठा 20 सूत्री प्रारूप और कितनी दिलचस्प तरीके से उन्होंने टेनिस को एक टीम खेल बना दिया। मैं अपने देश में टेनिस को एक खेल के रूप में बनाने, बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए हमेशा प्रयासरत हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे महंगा शहर 2021 में कौन बना? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए तेल अवीव इजराइल। दुनिया का सबसे महंगा शहर इजराइल में है, उसका नाम तेल अवीव है। दोस्तों, अभी तक सभी लोग सोचते होंगे कि सबसे महंगा शहर पेरिस, लंदन या अमेरिका का न्यूयॉर्क है, तो यह बात गलत साबित हो रही है। सन 2021 में दुनिया का सबसे महंगा शहर इजराइल में है, उसका नाम तेल अवीव है। विश्व के महंगे शहरों को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU की ओर से जारी आधिकारिक रैंकिंग में इस शहर ने 5 पायदान की छलांग लगाई है और पहली बार लिस्ट के टॉप रैंक हासिल किया। वर्ल्ड वाइड मस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 173 शहरों में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को अमेरिकी डॉलर में तुलना करके घोषित किया गया। तेल अवीव इजराइल का प्रमुख शहर है। इसकी स्थापना यहूदी अप्रवासियों ने वर्ष 1909 में की थी। बढ़ती महंगाई ने वैश्विक स्तर पर रहने की लागत को बढ़ा दिया, जिसके चलते तेल अवीव जीवन यापन करने के लिए विश्व का सबसे महंगा शहर बन गया। तेल अवीव की राष्ट्रीय मुद्रा शेकल की मजबूती डॉलर के मुकाबले बढ़ने के साथ ही
परिवहन और किराने के सामान की कीमतों में वृद्धि के कारण रैंकिंग के ऊपर चढ़ गया। दूसरे स्थान पर पेरिस और सिंगापुर। दुनिया के सबसे महंगे शहरों की सूची में पेरिस और सिंगापुर संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। इस सूची में पेरिस और सिंगापुर के बाद ज्यूरिख का स्थान है। 5वां स्थान पर हांगकांग, 6ठे स्थान पर न्यूयॉर्क और 7वें स्थान पर जिनीवा शहर का नाम है। टॉप 10 महंगे शहरों की सूची में 8वें, 9वें और 10वें स्थान पर क्रमशः कोपेनहेगन, लॉस एंजलिस और ओसाका शहर का नाम है। दोस्तों, 2020 में ज्यूरिख और हांगकांग थे टॉप पर। सबसे महंगे शहरों की पिछले साल की रैंकिंग में बात करें तो 2020 में पेरिस, ज्यूरिख और हांगकांग संयुक्त रूप से इस सूची में पहले स्थान पर थे। इस बार इजराइल के शहर तेल अबीब ने महंगे जीवन यापन की दृष्टि से सबको पछाड़ दिया। तेल अबीब में रहना सबसे महंगा है। इस साल का डेटा अगस्त और सितंबर में एकत्र किया गया था, क्योंकि माल और वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी। आंकड़ा दर्शाते हैं कि स्थानीय मुद्रा के संदर्भ में औसत कीमतों में 3.5% बढ़ोतरी हुई। यह पिछले 5 वर्षों में दर्ज की गई सबसे तेज मुद्रास्फीति दर है। दोस्तों, विश्व के सबसे महंगे शहरों का क्रम 2021। पहले स्थान पर है तेल अबीब, देश है इजराइल। दूसरे स्थान पर पेरिस, देश है फ्रांस। तीसरे स्थान पर है सिंगापुर, देश है सिंगापुर। चौथे स्थान पर ज्यूरिख, देश है स्विट्जरलैंड। 5वें स्थान पर हांगकांग, देश है चीन। 6ठे नंबर पर न्यूयॉर्क, देश है यूएसए। 7वें स्थान पर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड, देश है। कोपेनहेगन 8वें स्थान पर है, देश है डेनमार्क। 9वें स्थान पर है लॉस एंजलिस, यूएसए देश। और 10वें स्थान पर है ओसाका, जापान, जो कि विश्व के सबसे महंगे शहरों में 2021 में चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, G77 समूह का अध्यक्ष कौन चुना गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी पाकिस्तान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, पाकिस्तान को 2022 के लिए G77 का नया अध्यक्ष चुना गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बताया कि G77 और चीन की 45वीं मंत्री स्तरीय बैठक 30 नवंबर 2021 को डिजिटल तरीके से हुई। G77 समूह का गठन 1964 में हुआ था। दोस्तों, पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तान रुपया है। पाकिस्तान की स्थापना 14 अगस्त 1947 को हुआ था। पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है। पाकिस्तान भारत के 3 राज्यों की सीमा से लगता है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। पाकिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। पाकिस्तान का मानक समय ग्रीनविच से 5 घंटे आगे है। गुरु नानक देव जी, जो कि पहले सिख गुरु थे, का जन्म पाकिस्तान के नानकाना साहिब में हुआ। पाकिस्तान में क्रिकेट खेल को पाकिस्तान बोर्ड रेगुलेट करता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड
पीसीबी का मुख्यालय लाहौर पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के लिए विद्या दीवेना योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार ने विद्या दीवेना योजना को शुरू किया। यह एक शिक्षा सहायता योजना है। विद्या दीवेना उन छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है जो अपने कॉलेज की फीस का भुगतान करने में सक्षम नहीं है। यह एक फीस पूर्ति पूरक योजना है। दोस्तों आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 में किया गया था। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में। लिंगानुपात 993 है। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। लोकसभा 25, राज्यसभा 11, विधानसभा 175, विधान परिषद 58, जिलों की संख्या 13। मुख्य न्यायाधीश हैं जेके माहेश्वरी। राजकीय पशु काला हिरन। राजकीय पक्षी रामा चिलुका। राजकीय वृक्ष नीम। राजकीय फूल चमेली। शास्त्रीय नृत्य हैं कुचिपुड़ी। नेशनल पार्क वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क तथा पापी कोंडा नेशनल पार्क। बांध है श्री साइलम बांध, अलमाती बांध, नागार्जुन बसवा सागर बांध कृष्णा नदी पर। दोस्तों आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, अमरावती, विशाखापट्टनम, कुर्नूल। आंध्र प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। दोस्तों 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य बना। आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। कोलोरू झील और पुलकिट झील प्रमुख झील हैं। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश की समुद्री तट की रेखा दूसरी सबसे लंबी तट रेखा है, 974 किलोमीटर। पहले स्थान पर गुजरात है। मंदिर है आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर चित्तौड़ में, वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाला में। लोक नृत्य हैं कुचिपुड़ी, घंटामर्दाला, भामाकल्पम, धीमीशा, कोलट्टम, विलासी नाट्यम। आंध्र प्रदेश के हवाई अड्डे हैं विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज एनडीसी के नए प्रमुख कौन बने? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी मनोज कुमार मागो इस प्रश्न का सही उत्तर है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागो को राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज एनडीसी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। एनडीसी का फुल फॉर्म नेशनल डिफेंस कॉलेज। दोस्तों एनडीसी की स्थापना 27 अप्रैल 1960 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है और एनडीसी के प्रमुख हैं मनोज कुमार मागो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय थल सेना ने सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति का आयोजन कहाँ किया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए जैसलमेर राजस्थान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दक्षिण शक्ति सैन्य अभ्यास राजस्थान के जैसलमेर राजस्थान में आयोजित हुआ। दोस्तों इसका उद्देश्य दक्षिण शक्ति युद्धाभ्यास का मकसद देश के थिएटर कमान बनाने की तैयारी के लिए युद्ध की परिस्थितियों में सशस्त्र सेनाओं के साथ खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों से बेहतर तालमेल शामिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रीट परियोजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी केरल इस प्रश्न का सही उत्तर है।
केरल राज्य की सरकार ने केरल के अंदरूनी और ग्रामीण इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देने और गहराई तक ले जाने के लिए स्ट्रीट परियोजना को शुरू किया। स्ट्रीट परियोजना का मुख्य उद्देश्य यात्रियों के सामने केरल राज्य की विशिष्ट पहचान को प्रस्तुत करना है। दोस्तों, केरल राज्य की टॉप योजनाएं: मातृ कवच अभियान केरल में चल रहा है, स्मार्ट किचन योजना केरल में चल रहा है, वन स्कूल वन आईएस प्रोग्राम केरल में चल रहा है, नमथ वसई कार्यक्रम केरल में चल रहा है, सहचरी योजना केरल में चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन 20 57वां अपना स्थापना दिवस बनाया सीमा सुरक्षा बल ने। दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 1 दिसंबर को अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया। 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ का गठन किया गया था। बीएसएफ का फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। दोस्तों, बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 में की गई। मुख्यालय नई दिल्ली है। महानिदेशक पंकज कुमार सिंह हैं। बीएसएफ का मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रपति ने चूटनी देवी को किस सम्मान से सम्मानित किया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी पद्मश्री इस प्रश्न का सही उत्तर है। हमारे समाज में अभी भी महिलाओं को किस तरह की मुश्किलों और तिरस्कार का सामना करना पड़ता है, इसका सबूत है झारखंड की चूटनी देवी। चूटनी को उनके गांव के लोग उनको चुड़ैल करार दिया करते थे, मगर चूटनी ने इन बातों से परहेज किया और उन्होंने समाज की इन बुराइयों के खिलाफ अपने अभियान में लगी रहीं और लड़ाई लड़ी और अपने जैसे 55 लोगों को इन्होंने मदद किया। दोस्तों, ये हैं चूटनी देवी, जिसे राष्ट्रपति ने हाल में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। नवीनतम जानकारी के लिए, नवीनतम समाचारों के लिए, नवीनतम अपडेट के लिए सबसे पहले सबसे ज़्यादा विस्तृत जानकारी हासिल करने के लिए आप लोग स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बगल वाली बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, सबसे तेज सबसे ज़्यादा जानकारी। दोस्तों, अपने 5 साथियों को, गरीब साथियों को यह वीडियो शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।